कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसे इंडिया पर हमेशा से ही बरतरी रही है, जैसे इंडियन फिल्में और पाकिस्तानी ड्रामे बेहतरीन समझे जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी गुलकार बरसगीर पाको हिंद में अपना एक खास मर्तबा और वजन रखते हैं। माजी के बहुत ही सुरीले गुलकार जिसने 90 की दहाई में अरूज हासिल किया, बतौर प्लेबैक सिंगर सैकड़ों गीत गाने वाले मायानाज सिंगर वारिस बेग साहब। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। वारिस बेग साहब जिसने अपनी मेहनत, लगन और खुद की सलाहियत की बदौलत इंडस्ट्री में बेपनाह शोहरत समेटी। शायद आपको ये जानकर हैरानगी हो कि वारिस बेग का शुमार इंडस्ट्री के अमीर तरीन अफराद में होता है, जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है। वारिस बेग जो इस वक्त बहुत ही आलीशान लाइफ गुजार रहे हैं, इंडस्ट्री से भी दूर, लेकिन इसके बावजूद महाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। वारिस बेग के पास बेतहाशा पैसा कहां से आया, वो क्या करते हैं और वो क्या थे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। अंदरून लाहौर की तंग गलियों में क्रिकेट खेलने वाला एक आम नौजवान जिसने नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब मिला। 8 अगस्त 1965 को अंदरून लाहौर में पैदा होने वाला ये आम सा लड़का जिसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की। गुलकारी का शौक बचपन से था, कॉलेज में खुद का बैंड बना लिया। उसके घर वाले गुलकारी के खिलाफ थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस फील्ड में आए। ये कारोबारी घराना था। 1989 में वारिस बेग ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम रखा म्यूजिक 89। जब वारिस बेग के वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि यह काम नहीं करना बल्कि खुद का कारोबार करो, और यूं मजबूरन गुलकारी से दूर और कारोबार में मसरूफ हो गए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में खुद की एक बुटीक खोली और ये पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान के किसी भी फनकार ने खुद की बुटीक बनाई हो, और यहीं से जुनेद जमशेद को भी बुटीक बनाने का आइडिया मिला, बल्कि वारिस बेग ने ही जुनेद जमशेद को इस काम पर लगाया। वारिस बेग 8 साल तक उस बुटीक के साथ वाबस्ता रहे, मगर म्यूजिक से दिलचस्पी कम ना हो सकी। 1997 में सैयद नूर साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसमें वो एक मुनफरद और नई आवाज को शामिल करना चाहते थे, और यूं सैयद नूर की बीवी रुखसाना नूर ने वारिस बेग साहब से राब्ता किया और उस फिल्म में गीत गाने की ऑफर की, और यूं वारिस बेग साहब गीत रिकॉर्ड करवाने उनके पास पहुंच गए। वारिस बेग ने उस गीत के लिरिक्स सुनने के ठीक 15 मिनट्स बाद उस गीत को स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा दिया, और जब इस आवाज को सैयद नूर साहब ने सुना तो वो इस आवाज के दीवाने हो गए। उन्होंने फैसला किया कि इस फिल्म के चारों गीत वारिस बेग साहब ही गाएंगे, और यूं एक ही दिन में वारिस बेग ने फिल्म संगम के लिए चारों गीतों की रिकॉर्डिंग करवा दी, और ये गीत वारिस बेग का पहला सुपरहिट गीत साबित हुआ। और इसी गीत से रातों रात स्टार बन गए, और इसी फिल्म से बतौर प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। फिर वारिस बेग बकायदा इस फील्ड में इंटर हुए। गुजरते वक्त के साथ साथ शोहरत और अहमियत में इजाफा होता गया। 90 की दहाई वारिस बेग के अरूज का दौर था। फिल्मों में निरमा, मीरा और वीना मलक को वारिस बेग साहब ने मुतारिफ करवाया। सैकड़ों गीत रिकॉर्ड करवाए, तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगिंग की। इसी के साथ साथ बेशुमार अवार्ड भी हासिल किए, जिनमें सबसे नुमाया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड शामिल है। वारिस बेग साहब ना सिर्फ बहुत ही उम्दा गुलकार हैं बल्कि बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी भी हैं। 1998 में जब मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने का फैसला हुआ तो एक ग्रुप तैयार किया गया जिसने चागी तक बाई रोड जाना था, और उस दौर के तमाम गुलकारों ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां जाने का ना तो कोई मुआवजा था और ना ही कोई सहूलत, बल्कि खुद के खर्चे पर वहां जाना था। लेकिन वारिस बेग ने जाने की हामी भर ली और यूं 20 दिनों में 1700 किलोमीटर का सफर किया, और यही वजह है कि वारिस बेग साहब को ऑफिशियल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया, और ये एजाज सिर्फ वारिस बेग के पास है। अगर बात करें वारिस बेग की जाती जिंदगी के मुतालिक तो बेग साहब ने पसंद की शादी की, जिसमें से 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। वारिस बेग ने अपनी आमदन से सबसे अच्छा जो काम किया वो ये कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवाई, उन्हें आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया, जिसका फायदा उन्हें ये हुआ कि आज वारिस बेग साहब के माशाल्लाह तमाम बच्चे वेल सेटल्ड हैं। एक बेटा लाहौर में इवेंट ऑर्गेनाइजर है क्योंकि उसने अमेरिका से इसी सब्जेक्ट में तालीम हासिल की। इसी के साथ साथ इंपोर्टेड गाड़ियों का बिजनेस भी करता है, जबकि दूसरा बेटा अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए गुलकारी के मैदान में इंटर हुआ, और वो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बना रहा है। हॉलीवुड लेवल की वीडियो शूट करता है।
अगर आप अमार वारिस बेग का टैलेंट देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर उसका गीत सर्च कर सकते हैं, जबकि बेटी अभी भी जेर तालीम है। वारिस बेग जिसने इंडस्ट्री से अपनी आवाज और गीतों से बेपनाह शोहरत के साथ साथ बहुत दौलत भी कमाई, लेकिन असल कमाई गुलकारी से नहीं बल्कि बिजनेस से की। लाहौर में बुटीक का बिजनेस किया, इसके अलावा ज्वेलरी का भी कारोबार है और इन सबसे बढ़कर प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे लेवल पर कारोबार करते हैं। लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज को डेवलप करके खरीदो फरोख्त करते हैं, जिससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोनों बेटे भी बहुत अच्छे लेवल के कारोबार कर रहे हैं। नजरियाती तौर पर वारिस बेग साहब नून लीग के सपोर्टर हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं। नून लीग के काफी करीब भी हैं। 2020 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत की जानब से वारिस बेग को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया तो उन्होंने इस तकरीब में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में दोस्तों के इसरार पर चले गए और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया। लाहौर के पोश इलाके कैंट में वसीओ अरीज रकबे पर आलीशान बंगलों में रहायश पजीर हैं, जो देखने के लायक है, जहां बेशकीमती सामान और डेकोरेशन पर भी करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। उस बंगलाओं के गैराज में करोड़ों रुपए मालिक की बेशकीमती गाड़ियां, जिनमें मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, होंडा, टोयोटा और लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। यकीनन वारिस बेग एक खुशकिस्मत और खुशहाल गुलकार हैं, जिसने अपने शौक के साथ साथ अपने खानदानी विरसे को भी अपने साथ रखा और यह विरसा कारोबार की शक्ल में था। यकीनन कारोबार में बहुत ही बरकत है। पढ़ी लिखी, नेक और फर्मा बरदार औलाद भी इंसान की जिंदगी बढ़ा देती है। इस लिहाज से वारिस बेग साहब एक खुशकिस्मत इंसान हैं। दोस्तों, यदि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड गुलकार वारिस बेग साहब, आपको वारिस बेग साहब का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप वारिस बेग साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। सब देखा मैं